इसी बीच राहुल 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट दोस्तों की चुनौती पर रात में अकेला उस हवेली में जाने का फैसला करता है। रात गहरा अंधेरा लिए खड़ी थी। ठंडी हवा सूखे पत्तों को उसकी तरफ उड़ाती आती। राहुल डर तो रहा था, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए हवेली के पास पहुंचता है। हवेली का टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा जैसे ही वो धक्का देकर खुलता है, कचाक क्याक एक भयानक आवाज पूरे गलियारे में गूंजती है। अंदर अजीब सा ठंडा धुआं तैर रहा था। सांस लेते ही राहुल की रीढ़ में सिहरन उतर जाती है। राहुल सावधानी से अंदर कदम रखता है, तभी ऊपर लटकता पुराना 200 वॉट का बल्ब अपने आप जल उठता है। इतनी तेज रोशनी कि पूरा कमरा अचानक चमक पड़ा। राहुल की दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि उस कमरे में बिजली थी ही नहीं। जैसे ही राहुल ने चारों तरफ देखा, उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। परछाई खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे किसी का शरीर दीवार पर चिपका हो। अचानक पीछे से एक बूढ़ी औरत की फटी हुई आवाज आई। 200 वॉट की रोशनी में कोई भी सच नहीं छुपता। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे की हवा ज्यादा ठंडी और भारी हो चुकी थी। उसके गले में कांटे चुभने लगे। अचानक हवेली का भारी दरवाजा धड़ाक करके अपने आप बंद हो गया। राहुल डर के मारे बीच कमरे में रुक गया। धीरे धीरे दीवारें खून से भरने लगी, जैसे ताजा खून किसी ने दीवारों पर फेंका हो। खून बहते हुए एक एक कर शब्द बन रहे थे। तू भी मर जाएगा, जैसे हम मरे। राहुल कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन करता है। उसे लगता है शायद ये कोई भ्रम है, लेकिन कैमरे में कुछ और ही दिखाई देता है। एक कटा हुआ गर्दन वाला आदमी, लंबा, काला, डरावना, ग्लोइंग आंखों वाला, उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। हाथ में वही 200 वॉट का बल्ब पकड़ा हुआ, जिस पर खून टपक रहा था। मोबाइल स्क्रीन कांपने लगी। राहुल मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। अचानक वो कटा गर्दन वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। हर कदम पर उसके पैरों की आवाज नहीं, बल्कि टप टप खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। राहुल पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया और जोर से चिल्लाया। उस चीख की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। बल्ब की रोशनी अचानक कई गुना तेज हो गई और कमरा सफेद चमक से भर गया। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा फैल गया। मोबाइल जमीन पर गिर चुका था। स्क्रीन में बस धुंधली रोशनी और एक काली परछाई गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। अगली सुबह पुलिस मौके पर पहुंचती है। कमरा पूरी तरह खाली। न राहुल, न कोई खून, बस फर्श पर टूटा हुआ 200 वॉट का बल्ब, जो अभी भी हल्का सा जल रहा था। दीवार पर आखिरी संदेश लिखा था,